नहीं पहुंच पा रही आप तक। आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? इस लड़की के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसको और इसकी दोस्त को गार्डन में पकड़ के भीड़ ने बहुत ज्यादा मारा और उस चीज का पूरे इंटरनेट पर मजाक उड़ रहा है। और अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज्यादा जब मारा है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, पर सोचने वाली बात यही है दोस्तों कि ये पुलिस में कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये पुलिस के पास जाएगी वो इससे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी वीडियो बना रही थी जो भीड़ ने इतना मारा, तो क्या उन्हें वो ये वीडियो दिखाएगी? पुलिस मारने वाली भीड़ को छोड़ के पहले इसको पकड़ेगी कि ये कैसी वीडियो बना रही हो तुम, क्योंकि आज भी हमारे देश में काफी लोगों को नहीं पता कि ये इलीगल है। जी हाँ, आप ऐसी वल्गर वीडियोस पब्लिक प्लेस पे नहीं बना सकते। दूसरे जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज की आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान होता है सोचना इन लोगों को देख के कि ऐसी वल्गर वीडियोस बनाओ, फेमस हो जाओ। लड़कियों के लिए तो फेम पाना बहुत ज्यादा आसान है, पर उस फेम का जो दाम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़की कौन है, तो इसका नाम है मनीषा डांसर। मनीषा डांसर आ चुकी है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 1 नंबर की लड़की है, कमर 1 नंबर, पतली कमर 1 नंबर, टांगे 1 नंबर, सब कुछ 1 नंबर है, बस इसके कारनामे ही 2 नंबर ही हैं। और ये लंगड़ा लट्टू गार्डन जो कि पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, आंटी, अंकल सब आते हैं, वहां पर ऐसे नाचती है जैसे या तो ये गायब होगी या तो फिर उन लोगों की आंखें नहीं होंगी या तो इसके अंदर शर्म नहीं होगी। पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बच्चा भी खेल रहा है, एक आंटी भी जा रही है और एक अंकल ने तो पीछे खड़े होकर इसको इंटरटेनिंग प्रोग्राम समझ के इसको एंजॉय करना ही शुरू कर दिया है। पर सब लोग ये अंकल जैसे ठरकी नहीं होते, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठरकी भी होते हैं। तो इस तरीके से तुम बोलोगे। उस लड़के ने उनकी छाती पे हाथ लगाया, छाती पे हाथ लगा के बोला दिखा यार रसगुल्ला दिखा। एक लड़की कैसे देखेगी आप बताओ? वहाँ पे अगर आपकी बहन होती। ऐसी हरकतें करके प्रॉब्लम को अपनी तरफ इनवाइट करने के बाद ये जो सिंपैथी एंगल होता है, बहन और दोस्त बता के बोलने वाला, ये बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इससे इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है पब्लिक का। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सिंपैथी बहुत जल्दी दिखा देते हैं। देखो इन लोगों के साथ बुरा हुआ है वो सबको दिख रहा है, किसी को भी मारना गलत ही होता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। उन लड़कों को कोई हक नहीं था इन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करने का। पर बात यह है, अब जब ये सारी सिचुएशन हो चुकी है तो ये अपने एक्शंस को नहीं देख रही है कि ये क्या करती थी, ये खुद को कंपेयर कर रही है नॉर्मल लोगों की बहनों से और उनके रिश्तेदारों से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है। तो ये मैंने उसके बारे में कहा है, मैं कभी मॉब लिंचिंग को और वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी इज्जतदार इंसान की बहन या फिर दोस्त ऐसे डांस करेगी गार्डन में जाके, या कोई इज्जतदार लड़की खुद जाएगी ऐसी हरकतें करने? ये डांस भी नहीं है दोस्तों, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे इसको डांस नहीं कह सकते आप। और जिन लड़कियों को एक्चुअल में डांस आता है, जो टैलेंटेड है, उनके घर वाले उन्हें परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों ने जो इंटरनेट पे देखा है ऐसी लड़कियों का डांस, उनको लगता है इंटरनेट पर सारी लड़कियां ऐसे ही डांस करती हैं। तो जो एक्चुअल में टैलेंटेड लड़कियां हैं उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता ऐसे टैलेंटलेस लोगों की वजह से। और आपको क्या लगता है ये सब करके इसको क्या मिल रहा होगा? फेम, पैसा, इज्जत? ना, नको, बिल्कुल नहीं, इसको ये मिल रहा है। इंसाफ मांगा जा रहा है, जैसे मनीषा डांसर ने आजादी की जंग लड़ी है हम सबके लिए। मनीषा डांसर सिर्फ एक चीज की हकदार है, डंडों की, पर पब्लिक के डंडों की नहीं, जो कि उसको पढ़ चुके हैं। वो पुलिस के डंडों की हकदार है। पुलिस ने एक बार उसको पकड़ा भी था, पर डंडे नहीं मारे, सिर्फ समझा के छोड़ दिया। अपनी मर्जी से मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो मेरे नाम की कंप्लेंट हो गई थी, तो आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी। आप सबका दिल दुखाना, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऑलरेडी हमारे देश में काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लड़कियों को, एज अ इक्वल ह्यूमन भी नहीं देखते, सोचते हैं कि क्या ही कर सकती है, कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, और अगर कुछ करने जाएगी तो बाहर जाके हमारी नाक कटवा देगी। और फिर वहां पर आती है मनीषा डांसर जैसी लड़कियां, जो सच में लोगों के दिमाग में ये सब भर देती हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो गलत गलत, ये सब सही है। और मनीषा डांसर जैसी लड़कियों को देख के लोग सोचते हैं कि अगर इसको आजादी दी तो ये 100% नाक कटवा देगी। एक तो ये आजादी वाला टर्म समझ नहीं आता मुझे, क्या कोई जेल में है, कोई अपराधी है जिसको आप आजाद करोगे, या फिर उसने एज अ फीमेल पैदा होकर ही कोई अपराध कर दिया है?
कि उसको आजादी तो भाई मिलेगी जब कोई परमिशन देगा। मैं तो कहता हूँ लड़का हो या लड़की, आजादी पे सबका हक है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविक सेंस मेंटेन करने की, जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे व्यूज, हमारा पैसा, हमारी दुनिया मैटर नहीं करती कि हम जाके कहीं भी कुछ भी कर दें, बाजू में लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो पब्लिकली ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए और किसी को कानून अपने हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, आप लोगों को पता है या नहीं, एक इन्फ्लुएंसर थी पंजाब की जो कि वल्गर वीडियोस बनाती थी और उससे इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कुछ लोग कि उन लोगों ने जाके उसको खत्म ही कर दिया। उसको प्रमोशन के बहाने बुलाया और उसको अपनी कार की डिग्गी में ही खत्म करके और कार वहीं के वहीं खड़ी करके छोड़ के चले गए। फिर बाद में उसकी बॉडी पुलिस को मिली, जब पता चला तो जिस इंसान ने वो किया था उसने वो पूरा का पूरा गुनाह कबूल भी कर लिया और बोल भी दिया साथ में कि अगर और कोई लड़की ऐसा कुछ करती दिखेगी तो उसका भी यही अंजाम होगा, और साथ में 2-4 इन्फ्लुएंसर के नाम भी दे दिए। अब वो सब डरे हुए हैं। सोचने वाली बात है, हमारे देश में सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं है जो कि देखेंगे पसंद नहीं आएगा इग्नोर कर देंगे, ज्यादा बुरा लगेगा कमेंट कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, नहीं, कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं जो सोचते हैं अगर इनको सजा देनी है तो वो मुझे ही देनी पड़ेगी। पर ऐसे लोग एक तरफ वल्गैरिटी रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ वायलेंस प्रमोट कर देते हैं। इनको लगता है कि वल्गैरिटी बुरी है, वायलेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप ऐसे देखें कि ये दोनों ही चीजें बुरी हैं और दोनों ही सोसाइटी को खराब कर रही हैं, और आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए वल्गैरिटी को रोकना, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पे पॉसिबल भी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लोग ढूंढ के वल्गर कंटेंट देख लेते हैं और जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई करने के लिए एक ना एक बेशरम तो आगे आ ही जाता है। और सबसे ज्यादा आगे इस वक्त देखा जा रहा है मुस्कान कारिया को, जो कि महीने के 21 लाख रुपए कमाती है सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू, जो कि महीने का 400 रुपए देते हैं उन्हें एक बंदा, और 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो आप सोचिए वल्गैरिटी की डिमांड कितनी ज्यादा है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा बेवकूफ है कि मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी कि उसने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिना कपड़ों के वीडियो भेजने से मना कर दिया था। पहले तो ये डिमांड करना ही बहुत ज्यादा अजीब होता है, और वो डिमांड पूरी ना होने पे कदम उठाना, उसको ना अपनी फैमिली से मतलब, ना अपनी जिंदगी से, ना किसी और चीज से, कितना ज्यादा दूषित हो सकता है दिमाग। तभी तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इतना पैसा कमा लेते हैं और एक गरीब मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी निकाल देता है 10 लाख रुपए की कार लेने में, और यहाँ पर 20-20 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं ऐसे वल्गर कंटेंट बना। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी वीडियो बनाने वाले जितने लीचड़ लोग हैं वो सब पैसा कमा रहे हैं। 1-2 लोग निकलते हैं गिनती से, और उनका एग्जाम्पल लेके बिगड़ते कितने हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने वालों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। यहाँ पर जो अभी मनीषा डांसर पीटी थी, उसकी दोस्त का हाथ टूट गया, पर उस हाथ के टूटने के बावजूद भी वो अभी तक 30-40 वीडियो बना चुकी है उसके टूटे हाथ के अराउंड। और ये चीज मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि जिस दिन इन दोनों की लड़ाई हुई, इंस्टाग्राम पर ही बैठ के एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रही होंगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस बना के आपको एक बार को फेम मिल सकता है, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल सकता है, पर इज्जत वो कभी नहीं मिल सकती। और ये लोग आपस में ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो दूसरे क्या करेंगे, और उसी का अंजाम होता है ऐसे कहीं भी कोई भी पकड़ के मार के चला जाता है। अब उस भीड़ में किसने कहा इसको कितना मारा है किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसे केसेस में पुलिस भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुद को भी इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बदनामी हुई, पिटाई हुई, इज्जत गई, वो तो वैसे भी नहीं थी। उनको मतलब है 2 मिलियन फॉलोअर हो गए, सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक तो ऐसी आवाज निकालती है जैसे कुत्ते की पूंछ पे गाड़ी चल गई हो। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव कहीं से भी मनीषा डांसर को डिमीन करना नहीं है, पर मेरा मोटिव ये है कि जो नए क्रिएटर्स रहते हैं, जो सोचते हैं कि वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को देख के उन्हें लगता है कि यार ये इजी रास्ता है, यहाँ से जल्दी ग्रो हो सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, इस रास्ते पे कुछ भी नहीं मिलता है। अपने खुद के घर वाले अपन को नीची नजरों से देखते हैं कि क्या काम करके पैसा कमा रहा है अपना बच्चा, और ऊपर से इन लोगों को अगर पैसा मिल रहा होता तो ये शादियों में नाचने न जा रही होती अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। अपनी शादियों में ऐसे लोगों को नचा के ना जाने क्या एंजॉय कर लेते हैं लोग। और एक तो घर के बड़े बुजुर्ग जब किसी लड़की को ऐसे नाचते हुए देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि डांस का मतलब ये छिछोरापन ही होता है। फिर वो डांस को कभी अच्छी नजरों से नहीं देख सकते कि वो किसी की हॉबी भी हो सकती है। अब मुस्कान कारिया जैसे तो एक आधी एग्जाम्पल मिलेंगे जो पैसे कमा रहे हैं, पर ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको हजारों दे दूंगा कि जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पिटते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पुलिस पकड़ती है, पीटती है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों का अंजाम बुरा ही होता है। एक लड़की और है, ये बीकानेर की शेरनी सोनू करके, ये भी कूल बनने के लिए ऐसी वल्गर वीडियोस बनाती थी और साथ में कुछ पदार्थ भी यूज करती थी जो कि नहीं यूज करना चाहिए किसी को भी। और फिर क्या था, पुलिस की नजर में आ गई और फिर रो रही थी इंटरनेट पे आके। और मैं अपनी मम्मी का फोन उठा के लेके आई हूँ, मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरे पासवर्ड बोलवाए, फोन दोनों फोन के लोग तुड़वाए मेरे से। वहाँ पे इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके बोला है मेरा मत लो पासवर्ड, फिर भी मेरे पासवर्ड लिए। जब तक वीडियोस बनती रहती हैं, जब तक फॉलोअर्स आते रहते हैं, जब तक सब कुछ नॉर्मल लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पे आप कुछ भी कर सकते हो, इनका कुछ परिणाम
परिणाम आपको रियल लाइफ में नहीं भोगना पड़ेगा। पर ये सच नहीं है, चीजें घूम फिर के रियल लाइफ में ही आती हैं और पुलिस भी आपको सीरियसली नहीं लेती आपकी ऐसी गंदी वीडियोस देखने के बाद, और अपने मम्मी पापा को परेशान करना पड़ता है वो अलग। एक रात के लिए, एक रात बिताने के लिए मेरे पास आ जा, और या तो तेरा ओपन वीडियो मेरे पास भेज दे, उसके लिए मैं पैसे भी दूंगा तेरे को। अरे हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मारने की। एम नहीं है, बिस्किट गुड़ होता है, कालिया वो गुड़ है। फोन भी छीन लिया था घर वालों से। कितना अजीब लगता होगा ना अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स के सामने ऐसी बातें करने में, पर जब इन लोगों को वो कंटेंट बनाने में अजीब नहीं लगा तो यहाँ क्या लगेगा। पर सोचने वाली बात ये है कि जब ऐसा कंटेंट बनाया जाता है इंटरनेट पे तो उसको उसी तरीके से देखा जाता है कि अगर ये इंटरनेट पर ऐसी है तो ये रियल लाइफ में भी ऐसी होगी। आज भी हमारे देश में इंटरनेट लिटरेसी इतनी कम है कि लोगों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं पता। और मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि लोगों को पता चले कि जो आप इंटरनेट पे करते हो वो एक दिन आपको झेलना ही पड़ता है, और उसको आपसे ज्यादा आपकी फैमिली वाले झेलते हैं। बाकी मनीषा डांसर तो पिट गई। आपके आसपास अगर कोई हो जो सोच रहा हो ऐसी वीडियोस बना के फेमस होया जा सकता है तो उसको ये वीडियो भेज के बता देना कि नहीं भाई ये रास्ते गलत है, गलती जगह जाके निपटते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।